हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 जुलाई 2022 का डेली करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA की डिजिटल लोक अदालत को यूपी जस्टिस टेक्नोलॉजी संगठन के तकनीकी भागी द्वारा बनाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? उदय उमेश ललित। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। सभी ध्यान रखिएगा ये चारों पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 36वें पे। मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। जबकि भारत को सूची में 52 देशों में 36वें स्थान पर उच्च सामर्थ्य स्कोर के साथ स्थान दिया गया। भारत का ध्यान रखना 36वां मिला है 52 देशों में से। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है और कुवैत को सबसे खराब देश माना गया है। शीर्ष 10 में मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ठीक है। और सबसे नीचे है कुवैत। INS सिंधु ध्वज को देश के कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 35 वर्ष बाद। INS सिंधु ध्वज को देश की 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। समारोह के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान थे। पनडुब्बी सिक्का में एक ग्रे रंग की नर्स शार्क को दर्शाया गया और नाम का अर्थ समुद्र में ध्वजवाहक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आशीष कुमार को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। यह विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। उसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो ये किया है ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद मिल सके अगर इन्हें इस साल व्यापक विमानन के बाद हवाई अड्डा पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार और UNDP ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर सहयोग किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में नवीनतम प्रविष्टि की घोषणा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज कुमार को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC में विपणन के पूर्व विशेष सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के
वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। KVIC के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है टोक्यो को। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो जापान को चुना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की है कि 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडोलिन और टूला में आयोजित की जाएगी और 2026 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित की जाएगी। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 18वां संस्करण है। ओरेगन USA में शुरू हो रहा है, जबकि हंगरी में बुडापेस्ट 2023 इवेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता स्वर्ण। भारत के अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के 46 वर्षीय ने 40 शॉट फाइनल में 37 का स्कोर किया है और कोरिया 36 के मिनसू कुम से आगे रहे, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, और ब्रिटेन के बेन लेविलिन जो 26 साल के वो तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का बेंगलुरु में बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेव्स के आवंटन को लेकर दूरसंचार और IT फर्मों के बीच संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 20 जुलाई 2022 का डेली करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।